अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली हो फाइन वेलकम टू माई चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और खज़ई माल और स्कूल से हम लोग चल के आए आ गए हैं जहाँ पे हमें काफ़ी टाइम से आना था। बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके आए हैं और खज़ई माल। आपको पता है शाहीन में परमिशन किधर मिलती है? और बड़े बहाने बनाने पड़ते हैं जी, बहाने तो हमको ही नहीं बनाते हैं, जो काम होता है वो हम कर देते हैं। हाँ ये तो है। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। और जी अंदर से तो हाली हाली इस वक्त तो ये हाली हाली लग रहा है। वो साइड पे क्या बनेगा? शायद होटल हो सकता है मे बी। और ये इनके साइड पे इनका मदीना कैश एंड कैरी है और अभी इसकी तो अपनी हो चुकी है। और हम वहीं पे आए हैं। ये जो है कॉफ़ी सेंटर है, इधर आपकी जूसेस वगैरह आपके पास मिल सकते हैं। रमज़ान में फिल वक्त यही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग कुछ पी नहीं सकते, लेकिन हम लोग विज़िट ज़रूर करेंगे। विज़िट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी ओपनिंग ही नहीं हुई। नहीं, जूसेस की तो हुई है ना। आफ्टर अफ्तारी हम लोग राइट साइड अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े हैं। अच्छा शपोश भी है जी आपके सरिया का पता चला था। जी मैम बिल्कुल। तो उनकी ओपनिंग हो रही है कल, तो विजिट कीजिएगा मैम प्लीज़। इंशाल्लाह। इसके अलावा किडन प्ले एरिया है, उसकी ओपनिंग होने वाली है। इसके अलावा मैम हमारे पास लाइम लाइट है, ताना बाना है और जेट उनकी कब तक हो रही है? ओपनिंग करवाए ना रमज़ान से ईद से पहले इससे पहले इंशाल्लाह मैम सबकी ओपनिंग हो जाएंगी। आपकी ईद हमारी तरफ से मैम बिल्कुल डिस्काउंट ऑफर भी होंगी, लकी ड्रॉ वगैरह भी होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाए तो अपना नाम और नंबर लिखवा सकते हैं, तो हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे साथ साथ। तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर लिखवा दें। 10 हो गए ना। कौन है ना, लेकिन अभी रोज़ा है ना। और ये है मदीना का शिंकर यार, वाकई मज़े का बना। कैफे बूढ़ा बूढ़ा कैफे बोल कैफे बूढ़ा बूढ़ा यहाँ पर शापोश आएगा जी। और ये कल ओपनिंग इनकी हो जाएगी। एक जैसे वीगो मॉल का नहीं है सिस्टम, वैसे ही तकरीबन सिस्टम है। एक्चुअली वो कुछ ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे बना हुआ है और यहाँ पर इनके एरिया जो है वो थोड़ा सा कम है। और बट फैसिलिटी और इनकी चीज़ें ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जिस तरह इन्होंने बनाया है तकरीबन इनका जो मेथड है ना सारा मतलब वही है। तकरीबन ये वैसा ही उन्होंने बनाया और ये बनाना भी वही चाह रहे होंगे ऑब्वियसली। और बाकी हम लोगों ने जो है इनका सारा ही जो मदीना कैश एंड कैरी जो थी वो तो हम लोगों ने सारी ही विज़िट की है। और ओवरऑल जो अभी इनकी ओपनिंग है सारी इनके जो भी जितने भी ब्रांड्स थे वो सारे भी इनकी ओपनिंग नहीं हुई। पता है ये चीज़ें लाइक अब जैसे गीगा मॉल बना था उनका भी हाफ़ पोर्शन एक हाइपर स्टार पहले ओपन हुआ, इस तरह का हाफ़ ऑफ पोर्शन ये इन लोगों ने मतलब किया था, चलाया था। पहले कुछ खोला था, फिर मतलब पहले कुछ की ओपनिंग किया है देन कुछ की, इस तरह करके। और इसी तरह इन्होंने पहले जो है ये इवन के रमज़ान आ रहा था तो उसके लिए इन्होंने किया कि हम लोग करते हैं और के कर देते हैं लोग ज़र से मतलब ग्रॉसरीज करते हैं और दैन ईद भी कुछ भी। अच्छा ये बेड शीट्स थी यहाँ पर और सेम ऐसी बेड शीट्स मैंने विंडसर से मंगवाई हैं और वो 1100 की हैं। मैं इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी है और उनकी अभी तक भी सेल ऑफ़र चल रही है और बेड शीट्स उनकी अच्छी हैं। और साथ में यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी थे और सब कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, बट टू मच एक्सपेंसिव और इनके लेने का फ़ायदा नहीं। आप नॉर्मल स्टोर से भी ऐसे ही कपड़े ले सकते हैं। तो इसलिए वैसे हम लोगों ने चेक तो काफ़ी ज़्यादा किए थे बिकॉज़ हम लोग एक टीचर थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए शॉपिंग करनी थी और बस वो भी देखना चाह रही थी, तो इसलिए हम लोग उनका चलो हम भी जाते हैं वहाँ पर विज़िट कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ का अलग अलग पोर्शन बना हुआ है। ये साइड पे सारे जो बैग्स नॉर्मल आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो आप जिनमें अपनी कोई भी ज़रूरत के सामान वगैरह जो डालते हैं उसके लिए बैग्स एंड कैरी वगैरह हैं। साथ ही लैंप और टेबल और जैसे कॉफ़ी ट्रे है और मतलब कॉफ़ी टेबल जो होता है और हर तरह की चीज़ें जो थी
जो कि नॉर्मल ज़रूरत की हैं, किचन की ज़रूरत की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर अवेल हैं आपको। और साथ में ये जो भी था जो क्रॉकरी का सामान था सारा इधर। और बस मेरी दोस्तें ये मेरा मजाक बना रही थी, हाँ शादीशुदा ख़वातीन का ये मसला होता है कि वो बर्तनों की तरफ भागती हैं, और वाकई बर्तन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बंदे को। तो हम लोगों ने बर्तनों का तो सारा पोर्शन ही देखा है। और वैसे मैंने इनकी प्राइस नहीं देखी कितने की हैं, बट एक्सपेंसिव लगे हुए थे। अब ये चॉप स्टिक्स थी, तो ये तो मैंने हम G5 से 160-180 की ली थी, और यहाँ पर 200 से अबव लगी हुई थी। तो हेयर स्टार्ट भी है, बट अब देखें जितना इन्होंने एक्सपेंस यहाँ पे लगाया है, इन्होंने पूरा भी उसी तरह से ही करना है एक्सपेंस अपना, जो भी इन्होंने यहाँ पर खर्च किया हुआ है सब कुछ। और ये है वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी इनके पास। और बट क्लॉथ्स में, बच्चों के कपड़ों में वैरायटी मुझे नहीं नज़र आई, बाकी चीज़ों में इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये बस मैं देख रही नॉन स्टिक का वैसे नॉर्मल रेंज तो अच्छा, ये स्टील की केटल थी, इनके ऊपर काफ़ी मज़े के जो इनकी कैप थी ना, काफ़ी मज़े की बनी हुई थी जो ढक्कन था इनका। और साथ में बस घूमते रहे, और बस यहीं हम लोग ने विज़िट ही किया। विंडो शॉपिंग के लिए गए हुए थे हम लोग, शॉपिंग वगैरह करना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल ये जो बर्तन थे, अक्सर आपको कप्स वगैरह जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये देखे मैंने और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे लगे। आफ्टर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये जो आप नॉर्मल अक्सर लोग ये कुछ चीनी वगैरह डालते हैं और कुछ मसाले जार डाल देते हैं। और ये निम्को ट्रे थी, अगर आपने उनके कोई गेस्ट आ गया उसको सर्विंग के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और इसके साथ इनके पास केक की भी ट्रे थी। और कुछ यहाँ पर बर्तन कुछ इस तरह के थे कि जो कि बर्नर के साथ थे। इनके बर्नर इन सेंस के अच्छा, ये मैंने कप्स भी देखे यहाँ पर, और कप ये 6 पैक के थे 360 के, और ये भी अच्छे लग रहे थे। इनके रेंज ठीक थी इनकी भी। और जी, और बस ये घूम फिर के, हाँ ये है यहाँ पर जो भी चीज़ थी वो 10 रुपीज़ लेस थी। बाकी जैसे कि ग्रॉसरी की जो शॉपिंग है वो, तो ये चीनी यहाँ पर 170 की केजी थी, और बाहर से आपको ये 180 की मिलती है। वैसे मुझे पता नहीं है बिकॉज़ मैं लेके नहीं आती, और मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे जो टैग लगाया हुआ था वो कुछ इस तरह का ही लगाया हुआ था कि 180 की थी और 170 की हम लोग सेल कर रहे हैं। और ये पास्तास वगैरह थे, ये पास्ता का पोर्शन था, नूडल्स, आप मैक्रोनीज़ वगैरह सब कुछ इधर। और उस साइड पे जो वॉल्स की आइसक्रीम वगैरह की उनका था। और ये कप अच्छा, ये जो बर्तन हैं ये इनके नीचे आप कैंडल या कुछ भी रख सकते हैं, बर्नर टाइप हैं कि इसके अंदर आपका खाना उसी टाइम गर्म भी हो सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। और ये कप जी, ये कप अभी पता नहीं आपको नज़र आएगा भी या नहीं, ये कप मैंने लिया था, और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव लगा हुआ था। आई थिंक सो 500 समथिंग का था, लेकिन मैंने ये लिया था 200 समथिंग कुछ इस तरह का ना। और फिर जी ये कप क्या, ये तो देशियाँ पूरी बनी हुई थी, और बट मुझे इतनी बड़ी बड़ी कप पसंद हैं। और फिर हम लोगों ने कहा कि चलें यहाँ से विज़िट कर लेते हैं। बाकी इनका पोर्शन भी लाइक जैसे गीगा मॉल में भी सेपरेट आपका एक पोर्शन बना हुआ है जो कि फास्ट फूड उसमें होते हैं, और देन फ्रूट्स वगैरह, वेजीज़ वगैरह। इसी तरह इधर भी जो बेकरी आइटम्स थे उनकी सारा साइड पे इनकी बनी हुई थी, बिस्किट्स वगैरह, पेस्ट्रीज़, आपको केक वगैरह कोई लेना है वो। और नान खताई हमें ट्रैक कर रहे थे, बट वी आर इन फास्ट। तो ये वाली देखो अच्छी लगती है मुझे, वो बहुत मीठी होंगी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। ये मुझे, हाँ, ये पफ्स मुझे अच्छे लगते हैं, बट ये चिकन पैटी अच्छा, फ्रूट एरिया में भी इनका जो टमाटर थे बाहर से इनके मेरे फ्रेंड बता रहे थे 150 के उन्होंने 2 kg लिए, और यहाँ पे 170 के थे, इनके 140 के आपको 2 kg 10 रुपीज़ लेस है। इसी तरह ये आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता इस सब्ज़ी का नाम, और ये भी 70 रुपीज़ kg थी। और इसी तरह फूल गोभी थी 65 रुपीज़ kg। इनके रेट ठीक थे, नॉर्मल थे ना इनके। और ये साथ में जो
नगेट्स वगैरह और कुछ भी फ्राई की जो भी चीज़ें होती हैं। और ये पता नहीं पीके नाम से ब्रांड था और KNNs के भी थे। और बस जो फैसिलिटी आपको गीगा मॉल में प्रोवाइड की जाती थी वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। तो इनके कलर सेदा के लोगों के लिए ये ज़रूर बेनिफिट हो गया कि वो अगर ब्रांड की शॉपिंग करना चाहती हैं या कुछ भी तो वो यहाँ नियर रेस्ट जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और वैसे तो पता है हमारे जो देहात के कुछ लोग होते हैं वो तो प्रेफर नहीं करते इन चीज़ों को, वो बाहर से ही बस कुछ ना कुछ ले लेंगे। खैर ये नहीं कि यहाँ पर जस्ट वो फुली देहात के लोग होंगे, और भी बहुत सारे बंदे हैं जो कि जाते हैं। और इन्होंने इतना मतलब बड़ा फ़ैसला किया तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। और फिर जी मेरे फ्रेंड ने लेने थे ग्रेप्स अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने फिर यहाँ से ग्रेप्स लिए और ग्रेप्स 600 kg पे थे। और ये बता रही थी कि लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो जो ग्रेप्स थे वो रीज़नेबल रेट में थे, लेकिन अभी फिर मैंने कीवी देखी और ये एक पता नहीं 440 की थी और दूसरी 360 की। आई डोंट नो क्या डिफरेंस था इसमें। और ये जी फिर हम लोग ये हिना यहाँ पे देख रही थी बेल्ट्स होते हैं वॉचेस, एक मन के उसका डायल होता है और बाकी सारे उसके बेल्ट्स होते हैं, 10 या 8 पैक होता है उनका। तो वो यहाँ पर देख रही थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो उसने जब देखा तो कहती है हाँ मैंने तो इतने टाइम पहले लिया था, मैंने इतने का लिया था। ये वो बहस करना शुरू होगी। मैंने कहा बहन तुम रहने तो चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर साथ ही हम लोग ग्लासेस के लिए वैसे ही वही हम लोग विंडो शॉपिंग करने गए थे, तो हम लोग की छोड़ी कोई चीज़ नहीं है, हम हर जगह घूमे, हर चीज़ हम लोगों ने देखी है। और वैसे सच बात है हम लोग कुछ छोड़ते तो नहीं है ना। और फिर ये ग्लासेस का था, इधर जाके ये लोग कहती हैं कि हम लोग देखते हैं कि आई साइट कितनी वीक है तो ये वो। और फिर जी यहाँ पर से तो मेरे फ्रेंड को कपड़े पसंद नहीं आए तो वो कहती हैं हम लोग चलते हैं G5, तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि मैं भी कोई वैरायटी आई हो न्यू और मैं अपने बेटे के लिए कपड़े ले लूँ। तो हम लोगों ने जैसे हम लोग बाहर निकले तो बस जा रही थी, हम लोग बस में बैठे और वहाँ से चले गए। और बैड लक के वहाँ पर भी हमें कपड़े ना ही कोई पसंद आए और ना ही इसके बेटे के साइज़ के कुछ सैंडल मिले, ना ही कुछ कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं मिले। हाँ अलबत्ता हमने अपनी बारे में अपने लिए बहुत कुछ पसंद कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा मज़े की जो वैसे मैं इसको कह रही थी इसके बेटे को पूरे होंगे पर वो कह रही थी नहीं। और ये सैंडल भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और 1330 आई थिंक सो यही रेट था इसका। अच्छा मैं लास्ट टाइम भी गई थी यहाँ पर तो मुझे ये एक जूता बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और कल तो मैं पैसे वगैरह भी कुछ भी नहीं लेके गई थी जो मैं लेती, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई थी ये वाली जूती। और बट मैंने इसको खोलने की कोशिश की, मैंने कहा मैं पहन के देखती हूँ मेरे पाँव में कैसी लगती है, बट खुला नहीं। मैंने कहा छोड़ें नेक्स्ट टाइम से ही अगर मैं आई तो मैं ले लूँगी। और जी ये बड़ी मुश्किल से पाँव में जूता गया है बस वो फंसाने वाली बात है। मैंने कहा ये ना फट जाए तो लेने के देने पड़ जाएं। और ये सेल पे फ्रॉक से बच्चों के लगे हुए थे, ये बिल हम लोग हम लोगों की चीज़ छोड़ी ही नहीं है। जहाँ पर भी गए ना हर चीज़ हम लोगों ने फरोल फराल के देखी है कि बस। जब फिर मेरी फ्रेंड कहती है ये तुम किसके लिए ले रही हो, मैंने कहा मैं लेनी ही नहीं बस जिसका पूरा कर रही हूँ। और फिर कुर्ते भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हुए थे। कुर्तों के जो प्राइस रेंज थी वो 1650 और 1600 1750 1800 समथिंग ऐसी ही थी। तब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब श्लिंग हो जाए। ये ले लेना। नहीं कॉटन में अच्छा लग रहा है ना। ये सेम ऐसे मेरे पास एक शलवार पड़ी हुई है बट मैंने 20 रुपये देखी इस तरह की शर्ट, एक मुझे बड़ा लग रहा है। मुझे लगता है उतना आएगा। ये दिखाएं ये आप ले रहे हैं वो देख लेना इस साइज में इतने में दें, इस तरह का लो, ये कलर चलो इसके सूट करेगा। हाँ इस तरह के कलर लो, वो पर्पल कलर दिखाएं। है ना लड़के पहनते हैं, तुमने कौन सा से कहीं भी माँ से भेजना। ये कितना चला जी शॉपिंग तो कभी ख़त्म भी नहीं होगी, बातें भी ख़त्म नहीं होंगी। बस हम लोग ने यही विज़िट किया और हमें मिला यहाँ से भी कुछ नहीं है। और फिर बस कॉलेज वापस ही जाना था तो कॉलेज हम लोग वापस गए। और बस आई होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और MCC भी आपको अच्छा लगा होगा। और मिलूँगी नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।